चॉकलेट, कैंडीज़, जैम, जेली, मार्मलेट और मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाला ये ग्लूकोस किस तरह बनाते हैं। घर में रखी हुई सिर्फ 3 चीज़ों से इसको बनाया जाता है और इसको किस तरह से हम ग्लूकोस में तब्दील कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। छोटी सी वीडियो है जिसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मौजूद है। किस कदर शाइनी, लचकदार और ये गाढ़ा सा बैटर तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन को मैंने हल्का सा गर्म करने के लिए रख दिया था और 1 कप नाप के मैंने इसमें पानी लिया है और इसी के कप के बराबर नाप के 2 कप चीनी ली है। ये मैंने चीनी पहले से माप कर ली थी। 2 कप है, जितना मैंने पानी लिया था इसी के बराबर 2 कप है। और इसको हम स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल फ्लेम को ज़ीरो पे रखना है, हाई नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं करना, इसको मेल्ट करना है। आहिस्ता आहिस्ता से ये मेल्ट हो जाती है और ये देखिए चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब इसको ग्लूकोज में तब्दील करने के लिए जो इस चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वह सिट्रिक एसिड, जिसको टार्ट्री भी कहते हैं, वो मैंने सिर्फ 1 पिंच ली है। अगर ये मौजूद ना हो तो आप इसकी जगह 1 टीस्पून नींबू का रस भी ले सकते हैं। ये इस 1 चुटकी सिट्रिक एसिड के बराबर होता है। इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते चलाते गाढ़ा करते जाएंगे। ये देखें गाढ़ी फॉर्म में आता जा रहा है, लेकिन हम इसको चेक भी साथ साथ करते जाएंगे। थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। अच्छा सा ये थिक हो गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये आया कि ये ग्लूकोज सही मानों में बन चुका है कि नहीं। इसके लिए हम थोड़ा सा कटोरी में एक पानी लेंगे और पानी को बिल्कुल ठंडा लेंगे ताकि हमें सही अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि इसकी पहचान ये है कि ये एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इसको बड़े आराम से उठ जाता है हाथ के अंदर। ये देखिए इसको मैं इकट्ठा करूँगी ना, इकट्ठा तो हो रहा है लेकिन ये देखें उठाने में नहीं आ रहा, ये फिंगर में पकड़ाई में नहीं आ रहा। बॉल सी तो थोड़ी सी बनी है, लिहाजा ये अभी तैयार नहीं हुआ। इसको मैं दोबारा से डाल के हटाऊँगी इसको और दोबारा से इसको थोड़ी देर पकाऊँगी। थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने दोबारा चेक किया दूसरी मरतबा कि उससे ज़्यादा थोड़ा सा थिक हो रहा है, लेकिन अभी इतनी फॉर्म में नहीं आया कि मैं इसको अपने फ्लेम को ऑफ़ कर दूं और इसको पकाना रोक दूं। देखिए बॉल तो है लेकिन ये उठ नहीं रही है, हाथ में सही तरीके से नहीं आ रही। थोड़ा सा और पकाया है मैंने इसको। थोड़ा सा पकाने के बाद ये देखिए इतना गाढ़ा हो चुका है, अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। फ्लेम बहुत ही ज़ीरो पर है और मैंने गर्मी का मौसम है तो मैंने ठंडा पानी लिया ताकि जल्दी से इसका रिज़ल्ट सामने आ जाए। अब मुझे ये फ़ील होता है कि ये सामने रखी हुई नज़र आ रही है, लिहाजा ये बॉल बन चुकी है। ये देखें उठाने में बिल्कुल बॉल कितने आराम से ये उठ के आ गई है। ये बिल्कुल ग्लूकोज हमारा रेडी हो चुका है इस तरीके से। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और हम जल्दी से इसको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि इसका कुकिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। गर्म है पैन हमारा तो इसको ये कलर तब्दील कर देगा। इसको कलर को चेंज नहीं करना हमने बिल्कुल। तमाम को हम एक बॉल में ट्रांसफ़र करके इसको ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से, और ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा सा ग्लूकोज बन के तैयार हो जाता है। देखें अभी तो ये बहुत गर्म है और इसकी शाइनिंग देखें कितनी ज़बरदस्त है। आप जिस चीज़ में भी इस्तेमाल करेंगे आपकी उस चीज़ में शाइनिंग आएगी, चाहे मिठाई इस्तेमाल में डालें या फिर आप टॉफ़ीज़ में, कैंडीज़ में जैम बनाए, इसका कुछ भी आप इस बनाएं इसका, ये बहुत ही बेहतरीन ग्लूकोज तैयार हुआ। और देखें इसकी थिकनेस देखें कितनी देर से ये टपक रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट दिया था, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आया तो कितना ज़बरदस्त है। फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।